हेलो दोस्तों, इल्यूमिनाटी से कनेक्शन की अफवाहों से लेकर लोगों के दिलों तक कनेक्शन बनाने वाले दिलजीत दोसांझ, जिनके कॉन्सर्ट इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हनी सिंह के साथ एक स्टेज पर परफॉर्म करते हुए गिरने से लेकर आज पूरी दुनिया को अपने गानों पर नचाने वाले, जिनके कॉन्सर्ट के टिकट्स चंद सेकंड्स में बिक जाते हैं। लोग उनके कॉन्सर्ट में जाने के लिए क्रेजी हैं। एक छोटे से गाँव का लड़का स्मॉल टाउन बॉय कैसे बना इतना बड़ा सुपरस्टार। ये कहानी दिलजीत से दिलजीत बनने वाले ग्लोबल सुपरस्टार की है। दिलजीत दोसांझ अमेरिका में तो कॉन्सर्ट के लिए बहुत पॉपुलर थे ही। जब से उनका दिल इल्यूमिनाटी टूर शुरू हुआ दिल्ली में, उसने इंडियन हिस्ट्री में सबसे तेज़ी से बिकने वाले, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कॉन्सर्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिए। 6 जनवरी 1984 को दोसांझ कला गांव जलंधर पंजाब में उनका जन्म हुआ। बचपन का नाम दलजीत था, जो कि बाद में दिलजीत बन गए। पिता बलबीर सिंह जी पंजाब रोडवेज में कर्मचारी थे, तो माता जी सुखविंदर जी गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास नहीं थी। दिलजीत पढ़ने लिखने में ठीक नहीं थे, तो सिंगिंग की और उनका रुझान बढ़ने लगा। उनके मामा ने उनके पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो दिलजीत को अपने साथ ले जाएं, तो इस पर उनके मम्मी पापा ने तुरंत हामी भर दिया और दिलजीत से पूछा भी नहीं। अपने बचपन के बारे में बात करते हुए दिलजीत कहते हैं कि लुधियाना में अपने मामा जी के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे। वो स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आते थे। उनके पास और कुछ करने के लिए नहीं था, ना ही वहाँ पर टीवी होता था। उस समय उनके पास बहुत सारा खाली समय हुआ करता था। वो कहते हैं कि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, और अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं या आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत पैसे देने पड़ते थे। इसलिए वो अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पाते। इन सभी चीज़ों की वजह से वो अपनी फैमिली से दूर हो गए थे। वो कहते हैं कि उन्हें अपने घर से दूर अपने मामा के साथ भेजा गया था, और जिस समय वो ये सब हुआ उस समय वो 11 साल के थे। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। पंजाब में दोसांझ कला गांव, जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई। दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि इसके बाद मेरा इंटरेस्ट संगीत की ओर बढ़ने लगा। बहुत ही छोटी सी उम्र से गुरुद्वारे में भजन गाकर दिलजीत दोसांझ अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। गुरुद्वारे में ही सुरों को साधते हुए इन्होंने संगीत की दुनिया में अपना कैरियर बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने कैरियर के लिए दूसरा ऑप्शन भी तलाशना शुरू किया। दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि मैंने कभी भी सुपरस्टार बनने का सपना नहीं देखा था। मैं सिर्फ म्यूज़िक में अपना कैरियर बनाना चाहता था। हालांकि मुझे भी लगता था कि अगर म्यूज़िक की दुनिया में मेरा नाम नहीं बना, मैं कैरियर नहीं बना पाया, तो किसी फैक्ट्री में वर्कर का काम भी कर लूँगा। गुरुद्वारे में आते जाते लोगों को देखकर इनको लगता था कि कोई ना कोई मुझे मौका देगा। वहाँ पर जो लोग आ रहे थे उनको इनकी आवाज़ भा गई और इन्हें एक के बाद एक मौके मिलते चले गए। ये कहते हैं कि मैंने तो शादी समारोह में भी गाया है, कभी भी किसी भी इवेंट के लिए ना नहीं की। इनके फैंस इन्हें अर्बन पेंडू भी बुलाते हैं। अर्बन का मतलब है शहरी और पेंडू का मतलब है गांव, पिंड, यानी कि शहरी और देहाती का कॉम्बिनेशन इनका फैंस मानते हैं। दिलजीत दोसांझ जब हम उनकी बात करते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि उनके पुराने गाने सुन के कि शायद आप पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि उनका स्टाइल से लेकर जो कॉन्फिडेंस है अब सब कुछ बदल चुका है। वो शोहरत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन रास्ता संघर्ष से शुरू हुआ था। स्टेज शो हो या शादी समारोह हो, हर इवेंट में उन्होंने परफॉर्म किया। उनके कैरियर की शुरुआत हुई पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री से। उनका जो पहला एल्बम था इश्क दा उड़ा आड़ा, ये जो था फाइन टोन कैसेट के साथ 2004 में आया था। तब उनके सफ़र का एक जो है एंट्री मिली थी और वो दलजीत से दिलजीत हो गए थे। उसके बाद उन्होंने और भी म्यूज़िक एल्बम्स की, और उनकी जो तीसरी एल्बम थी स्माइल, वो पॉपुलर हुई। 2011 में द लाइन ऑफ पंजाब नाम की एक मूवी आई थी, जिससे उन्होंने डेब्यू किया। मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन उसका गाना सुपर हिट हो गया। वो गाना था लक 28 कुरीदा। ये जो गाना था काफ़ी पसंद किया गया और पहली बार BBC के एशियन डाउनलोड चैट में नॉन बॉलीवुड सिंगर का गाना टॉप पर पहुंच गया। हालांकि आज वो गाना कहीं पर भी गाते नहीं हैं। अपनी पहली मूवी की जो फेलियर मिली उससे दिलजीत दोसांझ कहते हैं मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। 2 मूवीज़ करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि मेरी पहली मूवी रिलीज़ हुई, उससे पहले ही दूसरी भी शूट हो गई थी। तब मैंने सोचा था कि फिल्में नहीं करूँगा, गाने ही ठीक है। लेकिन दूसरी वाली जो थी ठीक परफॉर्म कर रही थी और उसके बाद मूवीज़ चलने लगी, तो फिर मुझे लगा कि ये भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं। दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि बॉलीवुड में मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी। हालांकि मैंने बॉलीवुड में एंट्री ली प्लेबैक सिंगर के तौर पर। तेरे नाल लव हो गया, फिल्म के लिए गाना गाया और भी मूवीज़ के लिए गाने गाए, और 2016 में फाइनली बॉलीवुड में आए उड़ता पंजाब मूवी से। करीना कपूर और शाहिद कपूर जैसे स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद अनुष्का शर्मा और सूरज शर्मा के साथ फ्लोरी मूवी में भी, जिससे उन्होंने एक सिंगर की भूमिका अदा की।
2018 में उन्होंने सूरमा नाम की एक मूवी आई थी जिसमें इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन संदीप सिंह का कैरेक्टर निभाया था। और बॉलीवुड में आने को लेकर दिलजीत पाजी कहते हैं कि मुझे तो यहाँ तक कह दिया कि पग बांधने वाला बॉलीवुड में हीरो नहीं बन सकता, सुपरस्टार नहीं बन सकता। मैंने सोचा था कि ऐसा ही है तो कोई बात, मैं फिल्में नहीं करूँगा बॉलीवुड की। लेकिन फिर वो खुद मेरे पास में मूवी का ऑफ़र लेकर आ गए। मैं एक रोल के लिए अपने आप को नहीं बदलूंगा, चाहे काम मिले या ना मिले। फिल्मों के लिए अपनी पहचान नहीं बदलूंगा, पगड़ी पहनना नहीं छोड़ सकता। दिलजीत दोसांझ बहुत कंफर्टेबल, बहुत शांत आपको नज़र आएंगे और कई बार वो जो कहना चाहते हैं सहज भाव से, मजाकिया भाव से बातें कह भी देते हैं, जो लगता नहीं है कि कोई इंटरव्यू में कह देगा या कहीं इवेंट में कह देगा। कई बार उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी भाषा उनके लिए दूर की कौड़ी है। वो इसे सीखने की कोशिश भी कर चुके हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई। वो कहते हैं कैसे, मतलब गुड न्यूज़ फिल्म के लिए एक मैगज़ीन थी जिसके साथ इंग्लिश में इंटरव्यू होना था और वो नहीं हो पाया क्योंकि ये इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थे। वो कहते हैं कि मैं तो हैरान हो गया कि जब उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फ़ोटोशूट के लिए आपको लंदन बुलाया रहे हैं। मैंने सोचा भैया फ़ोटोशूट तो कभी भी हो सकता है, लेकिन वहाँ 1-to-1 इंटरव्यू था लेकिन इंग्लिश में था। और दिलजीत कहते हैं मैं चुपचाप से साइड होकर के वहाँ से निकल गया। हालांकि लैंग्वेज का उनके कैरियर पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने पंजाबी हो, हिंदी इंडस्ट्री हो, सब जगह पर सक्सेस हासिल की है। जट एंड जूलियट और पंजाब 1984 जो मूवीज़ हैं इनके लिए इन्हें पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स मिले हैं और उड़ता पंजाब के लिए तो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है बेस्ट मेल डेब्यू का। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने म्यूज़िक एल्बम गोट को रिलीज़ किया था जो कि ज़बरदस्त हिट रहा था और इसके बाद इनके कई सारे गाने ब्लॉकबस्टर हुए। यहाँ तक कि जो अमर सिंह चमकीला नाम की एक मूवी आई है, इसमें उन्होंने बेहतरीन बतौर एक्टर काम किया। इम्तियाज़ अली ने इस मूवी को बनाया था। और अगर बात करें प्राइवेट जेट की तो कहा जाता है कि दिलजीत दोसांझ ने प्राइवेट जेट भी खरीद लिया, लेकिन इस खबर से उन्होंने इनकार किया था। लेकिन आज अपने कॉन्सर्ट के लिए जहाँ भी जाते हैं वो अपनी टीम के साथ प्राइवेट जेट में फ्लाई करते हैं। दिलजीत का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। सोशल मीडिया पर खाना बनाते हुए उसके पीछे अपनी कमेंट्री कर रहे होते हैं, जिस वीडियो को देखने के लिए लोग बड़े क्रेजी रहते हैं। अपने कॉन्सर्ट्स में दिलजीत लोगों को गिफ्ट देते हुए भी दिखाई देते हैं। जितना फैंस उन्हें प्यार करते हैं वो भी अपने फैंस को उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। एक रिसेंटली किस्सा हुआ था जब रतन टाटा साहब हमें छोड़कर चले गए। उस समय दिलजीत का जर्मनी में कॉन्सर्ट चल रहा था। जब उन्हें ये खबर मिली तो उन्होंने बीच कॉन्सर्ट में अपनी परफॉर्मेंस को रोक दिया। दिलजीत दोसांझ ने कहा, रतन टाटा साहब जिनको आप सभी जानते हैं, आज उनका देहांत हो गया। मुझे कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला लेकिन मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। आज रतन टाटा साहब का नाम लेना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ जी, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा और सुना, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी के बारे में भी बुरा बोला हो। उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत की, लोगों की मदद की और हमेशा अच्छा काम किया। लोगों को ठीक रतन टाटा जैसा ही होना चाहिए। रतन टाटा साहब की ज़िंदगी से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हार्ड वर्क कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए या उनके किसी भी तरीके से काम आना शुरू कीजिए। हाल ही में जब उनके कॉन्सर्ट के टिकट्स को लेकर के स्कैम हुआ तो उन्होंने अपना कॉन्सर्ट में लोगों से माफ़ी भी मांगी कि किसी के साथ टिकट को लेकर के धोखाधड़ी हुई हो तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। हमने ऐसा नहीं किया। एजेंसी जो है वो जांच कर रही है। आप लोगों को भी ऐसे स्कैम जो करते हैं, लोग फ्रॉड्स होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। हमारी टिकट इतनी जल्दी ख़त्म हो गई कि हमें भी पता नहीं चला। उन्हें सक्सेस जो है ना इतनी आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सालों का इंतज़ार किया, बहुत सारा हार्ड वर्क किया। इसलिए दिलजीत दोसांझ आज सुपरस्टार बन चुके हैं, पॉपुलर स्टार बन चुके हैं। और वो ये कहते हैं कि ये फेम रातों रात हासिल नहीं हुई है, एक दिन में सब नहीं मिल सकता। मैं 22 साल से मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने तगड़ी मेहनत की है। यहाँ तक कि मैं अपने परिवार को भी वक्त नहीं दे पाया। मेरे जो सालों की जो मेहनत रही है उसने जा कर के अब मुझे सक्सेस दी है। आगे भी फैंस के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वो लगातार यही कहते हैं कि फैंस के लिए जीता हूँ और सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता हूँ। ये थी दिलजीत दोसांझ की कहानी। उम्मीद है आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना। जय श्री राम।